हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक रूम्स को कैसे फ्लैश करते हैं हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस के ऊपर। ठीक है गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। इस वीडियो को जो है अब मैं हर उस वीडियो के रिव्यू वाले वीडियो में अटैच करूंगा जिस रोम का भी रिव्यू करूंगा जो डायनामिक रोम होगी। ठीक है, मतलब आगे आने वाले जो भी डायनामिक रोम्स होंगे उनके रिव्यूज़ जब दूंगा उसमें मैं यही वीडियो को अटैच करने वाला हूं एज अ फ्लैशिंग गाइड। ये एक वीडियो जो है आपके सारे डायनामिक रोम्स की फ्लैशिंग के लिए यूज़ होने वाला है। ठीक है, और जो नॉर्मल रोम्स के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था फ्लैशिंग गाइड का वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे चैनल पे, तो वो उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो नॉर्मल रोम के रिव्यूज़ देता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये है डायनामिक रोम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं प्री रिपोजिट्स की। बेटर रहेगा आपके पास एक पेन ड्राइव होगा तो, या फिर आपके पास एक मेमोरी कार्ड होगी तो उन चीज़ों को आपको इंस्टॉल करके रख लेना अपने डिवाइस के अंदर, और वहाँ पर आपको कुछ फाइल्स सेव करके रखनी है। लाइक सबसे पहली फाइल तो आपको लगेगी रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकवरी आती है जो डायनामिक रोम्स को फ्लैश करने के लिए यूज़ करते हैं वो है TWRP 3.7.0 12। और ये जो हमारा सोनिक BSV डेवलपर सोनिक BSV जो है इनके तरफ से आने वाला ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी हमें यूज़ करनी है डायनामिक रोम्स को फ्लैश करने के लिए। तो लगेगी सबसे पहली चीज़ ये वाली रिकवरी। सेकंड चीज़ क्या लगेगा आपको? सेकंड चीज़ लगेगा डायनामिक रोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायनामिक रोम अभी यहाँ पे प्रेजेंटली जो मैं यूज़ में लेने वाला हूँ वो Rising OS 3.2 है। ये वैनिला बिल्ड है और यहाँ पर GApps, ये तो नॉर्मल बात है। वैनिला बिल्ड मतलब वहाँ पे GApps प्ले स्टोर वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है GApps को भी डाउनलोड कर लेंगे। वो आपकी इच्छा, आप बाद में भी सेट कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। मैं फ्लैशिंग गाइड बता रहा हूँ तो आप GApps को स्किप भी कर सकते हो, वो तो नॉर्मल सी बात है। रोम फ्लैश करने के बाद GApps फ्लैश करनी पड़ेगी अगर आप वो वैनिला यूज़ कर रहे हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ये TWRP की नॉर्मल रिकवरी है। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डायनामिक रिकवरी के ऊपर, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको यहाँ पर जो है इंस्टॉल पे जाने से पहले वाइप पे आओगे। वाइप पे आने के बाद एडवांस वाइप पे आओगे और यहाँ पे डेल्वी कार्ट कैचे सिस्टम वेंडर इन सबको वाइप करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे स्वाइप, इनको टिक करके। ठीक है, याद रहे आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। आप मेमोरी कार्ड या फिर जो है पेन ड्राइव में सेव करके रखना जो भी फाइल्स मैंने बताई। कौन सी फाइल? एक रिकवरी बताई और दूसरा क्या बताया था? रोम। अभी इंस्टॉल पे आऊँगा। ठीक है, इंस्टॉल पे आने के बाद यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टोरेज जहाँ पे भी आपने फाइल्स रखी होगी। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल इमेज पे टैप करेंगे क्योंकि हमें फ्लैश करनी इमेज। तो ये TWRP की इमेज जो कि सोनिक BSV डेवलपर के थ्रू है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, रिकवरी पे टैप करूँगा, स्वाइप करूँगा, हो गया रिकवरी फ्लैश। बैक आ जाएंगे, रिबूट पे आएंगे, रिकवरी पे टैप करेंगे, यहाँ पे नो OS बोलेगा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्वाइप कर लेंगे। तो अब ये रिकवरी पे बूट होगा। कौन सी रिकवरी पे? जो कि डायनामिक रिकवरी है सोनिक BSV के। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा कुछ सेकंड्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसका थोड़ा रंग वंग थोड़ा चेंज लग रहा है, टेक्स्ट भी चेंज है। यहाँ पे आपको स्वाइप करना है, इस तरह से कर लिया स्वाइप। अब आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लग रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारी नॉर्मल रिकवरी से कंपेयर करें तो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? यहाँ पर जो है आपको कुछ भी शो नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था। अब यहाँ पर मैंने इंटरनल स्टोरेज में रखा था, लेकिन कुछ शो होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर SD कार्ड या फिर आपका USB जो है उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें डाल के रखो, इसलिए पहले ही बताया था। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वाइप पे आओगे, एडवांस वाइप पे होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ों को टिक कर लोगे एक्सेप्ट इंटरनल मेमोरी कार्ड और USB OTG। ठीक है, बाकी सारे को टिक करके स्वाइप कर दूंगे इस तरह से। स्वाइप कर दिया तो पूरा सक्सेसफुली यहाँ पे वाइप होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कंप्लीट हुआ, सक्सेस, बैक आओगे, वाइप पे होंगे, फॉर्मेट डेटा पाएंगे, YES लिखोगे, राइट बटन पे टैप करोगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मेट डेटा जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद बैक आ जाओगे और रीबूट टू रिकवरी करोगे। क्या करोगे? रीबूट टू रिकवरी करोगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्वाइप, रीबूट टू रिकवरी करा और वेट करते हैं, अभी हमारा डिवाइस रिकवरी पे बूट होगा।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिकवरी जो है हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सब कुछ सेट है, कुछ नहीं, अभी रोम को फ्लैश करेंगे, फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इंस्टॉल पे आओगे, उसके बाद यहाँ पर आप जो है फाइल्स रखोगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज को टैप करेंगे। मैंने बोला था आपको रोम और रिकवरी कहाँ रखनी है, मेमोरी कार्ड या फिर USB OTG, पर मेरे पास दोनों भी नहीं है एक्चुअली। तो मैं वहाँ PC पे जाता हूँ और फाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ। तो कुछ सेकंड यहाँ पे मैं डिले लूँगा, अब भी आता हूँ, वीडियो को कट कर रहा हूँ, सब कुछ आपको बता के कर रहा हूँ, ओके। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो है फाइल्स को यहाँ पर कॉपी करके ला लिया, कॉपी पेस्ट करके ला लिया मेरे PC से। देख पा रहे हो यहाँ पर 2 फाइल्स मैंने ली है, कौन सा, राइजिंग OS जो कि डायनामिक रोम है, और दूसरा GApps। अब ये GApps आपको इसलिए फ्लैश करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका जो रोम है वो वैनिला बिल्ड होगा तो, जिसमें GApps नहीं होंगे तो। सो मेरे केस में GApps नहीं है, ये राइजिंग OS का वैनिला बिल्ड है। अगर आप कोई GApps वाला बिल्ड कोई भी रोम यूज़ कर रहे हो, पिक्सल OS या और व्हाटएवर कोई भी रोम होगी, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर GApps की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अभी सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले राइजिंग OS, उसके बाद ऐड मोर जिप पे टैप करेंगे, GApps को सिलेक्ट करेंगे, स्वाइप कर देंगे और यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कोई भी रेड एरर्स नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आनी चाहिए, प्रॉपरली यहाँ पे ये स्केल आगे बढ़नी चाहिए और प्रॉपरली फ्लैशिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टेप्स मैंने पहले बताया एज इट इज़ फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, प्रॉपरली रोम इंस्टॉल होगी, प्रॉपरली रोम बूट होगी, सब कुछ प्रॉपरली होगा, ठीक है ना। तो इसको होने देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो रहा है विदाउट एनी इशू, फटाफट ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, उसके बाद GApps भी इंस्टॉल हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ओके। और इस बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस जो डायनामिक कस्टम वाली जो TWRP रिकवरी है, जो कि डेवलपर सोनिक इनके जो थ्रू जो ये बनाई गई जो रिकवरी है, इनके थ्रू अगर आप फ्लैश नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। तो आप इन जो स्टॉक रिकवरी आती है, स्टॉक रिकवरी, कौन सी स्टॉक रिकवरी, जो रोम फ्लैश करना चाहते हो उसके साथ एक स्टॉक रिकवरी भी मिलती है। लाइक पिक्सल OS यूज़ कर रहे होंगे तो पिक्सल OS की रिकवरी मिलेगी। अगर आप यूज़ कर रहे हो राइजिंग OS, जो भी मैं रोम फ्लैश कर रहा हूँ राइजिंग OS, इसकी भी एक रिकवरी मिलती है स्टॉक वाली। तो उस रिकवरी को भी इंस्टॉल करके आप फ्लैश कर सकते हो इस डायनामिक रोम्स को। स्टेप्स क्या रहेंगी, सेम जैसे मैंने रिकवरी चेंज करी, तो आप अपने नॉर्मल TWRP रिकवरी में रिकवरी रखोगे, वो जो कि आपके स्टॉक रिकवरी है, उस रिकवरी को रख के उस रिकवरी को फ्लैश करोगे, उसके बाद बूट करोगे उस रिकवरी में, उसके बाद वो पिक्सल की रिकवरी पता है ना कैसी आती है, उसके बाद उसमें आपको सिस्टम वाइप करना है और उसके बाद जो अपना दूसरा जो फैक्ट्री डेटा रीसेट है वो करना है। उसके बाद आप जो है रोम को फ्लैश करोगे, किसके थ्रू, पेन ड्राइव या फिर ADB साइड लोड के थ्रू। उसके बाद फिर से फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करोगे, दैट्स इट। वो प्रोसेस होता है जो हमारा स्टॉक रिकवरी जो आती है हमारे रोम के साथ। जैसे ये राइजिंग OS जो रोम मैंने अभी फ्लैश करी, इसकी भी रिकवरी है, इसकी खुद की रिकवरी है। आपको इस रोम को एक्सट्रैक्ट करोगे, इसके अंदर रिकवरी मिलेगी, आप उस रिकवरी को भी फ्लैश करके यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी वो आपको ये यूनिवर्सल मेथड इसलिए बताया ताकि इस रिकवरी से आप कोई भी डायनामिक रोम फ्लैश कर सको, ठीक है। वो रिकवरी से आप उन्हीं रोम्स को फ्लैश कर पाओगे। भाई पिक्सल की रोम है डायनामिक, तो पिक्सल की रिकवरी से पिक्सल की रोम ही फ्लैश कर पाओगे। राइजिंग OS है तो राइजिंग OS ही फ्लैश कर पाओगे, आप बाकी के जो भी रोम्स होंगी उनको नहीं फ्लैश कर सकते हो ना। बट ये जो रिकवरी है ये एक यूनिवर्सल TWRP रिकवरी आपके लिए मिल जाएंगी। सो सारे डायनामिक रोम्स जो है जो हमारे एसूस के लिए है वो सारे फ्लैश कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली मेथड बताई। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुल। पहले रोम इंस्टॉल हुआ, फिर GApps सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। अब क्या करना है, बैक आओगे, यहाँ पे एरर आया, इसको स्किप करो, चिंता मत करो, बैक आओ। यहाँ पे देखो सक्सीड है, दिख रहा है सक्सीड, बैक आ जाओगे, वाइप पे आऊँगे, फॉर्मेट डेटा पे आऊँगे, यहाँ लिखोगे YES, उसके बाद करेंगे राइट पे टैप, डन। देखो यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, फेल्ड। अब क्या करेंगे, फिर से बैक आएंगे, यहाँ पे वाइप पे आएंगे, एडवांस वाइप पे आएंगे, यहाँ पे 2 चीज़ों को टिक करोगे, डेल्वी कार्ड कैचे और डाटा कैच, 3 चीज़ों को टिक करोगे। मेटा डेटा को टिक नहीं करना, स्वाइप करेंगे, ओके, सक्सीड हो गया। फिर क्या करेंगे, रीबूट पे आएंगे, रीबूट टू क्या करेंगे, रिकवरी करोगे, रीबूट टू सिस्टम नहीं करना, रीबूट टू रिकवरी करना। ओके, रिकवरी जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम स्वाइप करेंगे, वाइप पे आओगे, फॉर्मेट पे आओगे, YES लिखोगे और यहाँ पे राइट बटन पे आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, दैट्स इट। यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ठीक है।
तो जस्ट अ सेकेंड हम वेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेस, इन एरर्स को नको देखो, मत देखो इन एरर्स को, सिर्फ यहाँ पे सक्सेस लिखा है क्या सक्सेसफुल वो देखो, आ गया सक्सेसफुल। आप क्या करेंगे, रीबूट सिस्टम पे टैप करेंगे। नो ओएस बोल रहा है, चिंता मत करो, स्वाइप कर दो। नो ओएस बोलता है पर उसको नहीं सोचने का। चलो फटाफट अभी मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि अभी इसको चालू होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बूट है तो काफ़ी टाइम लेगा, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, कट नहीं करता, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुकी है, यहाँ पे हमारा रोम जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है प्रोसेस रहेगा पूरा फ्लैशिंग का। एक बार इसको मैं ले जाता हूँ रिकवरी के ऊपर और वहाँ पे क्या हाल है वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकवरी पे मैं बूट करता हूँ। तो यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि आपके डिवाइस के ऊपर अभी TWRP से रोम को फ्लैश करी थी, सक्सेसफुली फ्लैश हुई, बट मैंने जैसे कि बोला था राइजिंग ओएस का इसका खुद का रिकवरी है, क्या वो रिकवरी तो इसके ऊपर ओवरराइड नहीं होगी, वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ओवरराइड होगी तो आपको जो है मैजिक फ्लैश करना पड़ सकता है ताकि ओवरराइड ना हो, ठीक है। कुछ कुछ स्टेप्स और भी होते हैं, इस तरह से लेना पड़ सकता है, जैसे कि पिक्सल ओएस के केस में होता है। वैसे पिक्सल ओएस के केस में आप डायरेक्टली अगर आप फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करते हो उसमें आपकी रिकवरी ओवरराइड होती है। पिक्सल एक्सपीरियंस हो गया, पिक्सल ओएस हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी रिकवरी ओवरराइड नहीं हुई है, प्रॉपरली हमारी TWRP से फ्लैश करा था, TWRP ही वापस आई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिंदास रोम्स को फ्लैश कर सकते हो, डायनामिक रोम्स को इस तरह से, ठीक है। बस यही था वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।